ओम नमो नारायणाय नमः। आज हम दिनचर्या के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं, जो आयुर्वेदिक शास्त्र में बता दिया जो हमारा दिनचर्या और एक होता है रात्रिचर्या, वो कैसा होना चाहिए। जो इससे पहले का जो सत्ययुग था, त्रेता युग, द्वापर युग में पहले कैसे कैसे जो बड़े बड़े ऋषि लोग हैं वो लोग फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग ये सब सिस्टम भूल गए। अब इस सिस्टम को फॉलो करना एकदम ज़्यादा जरूरी है। इसी से हम स्वस्थ सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। सब पहले ही बता दिया मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए। सो ये बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए, नहीं तो हम लोग को जितने भी समस्या आ रहा है, ईटिंग में, स्लीपिंग में, डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन जितनी भी आ रहा है सब इसी से आ रहा है। सो हमारे जो आधुनिक युग है इसमें हमारा दिनचर्या भी ठीक नहीं है और रात्रिचर्या भी ठीक नहीं है। सो इसी से हमारे आगामी आने वाला भविष्य होता है। सो इसी से निर्धारण होता है कि हम किधर जा रहा है। सो दिनचर्या में एकदम जरूरी क्या है, निद्रा। सो सोना उठना हम जो रेगुलर होना चाहिए। इस हिसाब से हमारा जो शरीर का केमिकल होता है, हार्मोन होता है, वो एक्टिवेट होता है। सो इसी से हमको क्या होता है, समय में खाना चाहिए, सोना चाहिए, तभी तो सब कुछ ठीक होता है, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगा। मैक्सिमम लोग का मोटापा हो रहा है, मैक्सिमम लोग को हड्डी दुखने का समस्या आ रहा है, सब इधर से ही आ रहा है। क्योंकि ये जो बाहर का शरीर है, भौतिक शरीर मनुष्य, ये पंच तत्वों का शरीर है, जल, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी। सो ये पंच तत्व बैलेंस करना चाहिए। सो दिन में तीन गुण, प्रकृति का तीन गुण चलता है, सत्व गुण, रजो, तम गुण। सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक शुद्ध सत्व गुण होता है। इधर ही विष्णु मुहूर्त होता है, वर्म मुहूर्त होता है, जो मनुष्य के लिए एकदम जरूरी है। सो जो 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, सूर्य उदय तक लेकर सूर्य अस्त तक, इधर होता है रजोगुण। सो हम काम कर सकते हैं डेली। तो 6 बजे तक फल, जो रात को 3 बजे तक तमोगुण होता है। सो इसी समय में हमको 3 बजे लेकर 9 बजे तक जो रुद्रकाल होता है वो हरि कथा करना चाहिए। नहीं तो सो क्या होता है, रुद्र काल होता है, जो शिव जी क्या होता है, भूत प्रेत के साथ घूमते हैं, सबको पता है। नहीं तो उस समय हम हरि कथा नहीं करते तो हमारा जो नेगेटिविटी ज़्यादा, जो भूत प्रेत होता है ना, हमको सताता है। भूत तो होता है, कैसे होता है, जो भटके हुए आत्मा होता है, जो अकाल मृत्यु होता है, वो लोग कहते हैं, फिर हमारे भी अकाल मृत्यु होने का संभावना ज़्यादा होता है। सो हम भी ऐसा होता है। इसलिए एकदम सावधान होना चाहिए, जो शरीर मिला है उसी हिसाब से। दिन में 3 3 घंटा काल चल रहा होता है, उसी हिसाब से दिन में 30 मुहूर्त होता है 24 घंटा में। सो प्रत्येक मुहूर्त में क्या क्या करना चाहिए वो हमको जानना चाहिए। नहीं तो गलत मुहूर्त में हम गलत चीज़ करेंगे तो फिर हमको उसको नुकसान खुद ही झेलना पड़ेगा। सो हमको डॉक्टर लोग भी नहीं बचाएंगे, क्योंकि ये जो अंदर का आध्यात्मिक ज्ञान है ना, वो बाहर का सांसारिक जो भौतिक ज्ञान है वो काम नहीं आता है। वो अंदर का बहुत कुछ है संभालने के लिए। स्वार होता है सात्विक, राजसिक, तामसिक, तीन प्रकार का आहार होता है। सो मनुष्य के लिए शुद्ध सत्व गुण और सात्विक आहार ही ठीक होता है। इसी से सबका क्या होता है, कल्याण होता है। और एक होता है एम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान संबंधी अष्टांग योग होता है, 8 अष्टांग योग। सो इसी हिसाब से समाधि तक जा सकते हैं। आपका योगा सीख सकते हैं, आपका दाढ़ दुखने जितना भी समस्या है, शारीरिक और शारीरिक मानसिक समस्या पूरा इससे समाधान होता है। आजकल जो समस्या बढ़ा है सब इधर ही दे, सब समस्या का समाधान मिलता है। और होता है ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्म मुहूर्त में हम जो करते हैं उसको ब्रह्मचर्य व्रत और ब्रह्मचारी होना चाहिए। इस हिसाब से हमको अवरा मिलता है। सो गुड रूटीन होने से हमारा हेल्दी गुड होता है। इस हिसाब से हमारा जो जीवन शैली चलता है। सो 24 घंटा में 8 प्रहर होता है। सो प्रत्येक प्रहर 3 3 घंटा का होता है। सुबह सूर्य उदय तक, सूर्य अस्त 6 बजे तक, 6 बजे तक, सुबह से शाम, इसको दिनचर्या बोलता है।
फिर शाम को 6 बजे तक, कल 6 बजे को रात्रि चर्या बोलता है। इसी से 12-12 घंटा होता है दिनचर्या रात्रिचर्या। फिर दिनचर्या में जो 12 घंटा होता है इसमें 4 प्रहर होता है। तो सुबह 6 बजे लेकर 9 बजे तक सुबह, उसको पूर्वाह्न प्रहर बोल रहा है। 9 बजे लेकर 12 बजे तक मध्याह्न प्रहर, 12 बजे लेकर 3 बजे तक अपराह्न प्रहर होता है। 3 बजे दिवसों को 3 बजेदेखि 6 बजे तक इसको बोला संध्या काल। सो ये जो संध्या काल होता है इधर सोना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर मैक्सिमम क्या होता है अकाल मृत्यु इधर ही होता है। ये सोने के लिए नहीं, ये संध्या आरती करने के लिए बड़े बड़े ब्राह्मण लोग करते, वो लोग तो करते जानते, लेकिन जो नॉर्मल लोग को पता नहीं होना होता है वो लोग को भी करना चाहिए। वो लोग मानते हैं कि ये सिर्फ ब्राह्मण लोग के लिए लिए नहीं, ये सबके लिए। वो लोग तो जानता है मनुष्य का शरीर, लेकिन आप हम नॉर्मल लोग को क्या होता है पता नहीं होता है। ये सबके लिए जरूरी, नहीं तो फिर पकना पड़ेगा। ये ऐसा बात बता नहीं कि ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, सन्यासी, वानप्रस्थी, इसके लिए, ये सबके लिए। क्योंकि सबका मनुष्य शरीर एक ही तो होता है। वो वर्ण ब्राह्मण कैसा होता है, वो लोग शास्त्र पढ़ा हो, वेद पुराण, 18 पुराण, 4 वेद, गरुड़ पुराण, उसी हिसाब से वो लोग जल्दी जल्दी समझ गया। आप लोग पीछे हो, अब आपको जागना पड़ेगा, नहीं तो समय जा रहा है फिर आपको पोस्ट फील हो जाएगा। सो ये होता है दिनचर्या। और होता है रात्रिचर्या, जो शाम को 6 बजे से 9 बजे तक होता है रुद्रकाल, जो हमको सोना नहीं चाहिए। जल्दी जल्दी खाना पकाकर खाकर हरि कथा जो भागवत महापुराण होता है जो चालू करना चाहिए, जो क्लास भी होता है गूगल मीट में। सो इसी से आप सीख सकते हो। अगर मेरे मैसेज कर देना, मैं लिंक भेज दूंगा आपको। सो ये सीखना एकदम ज़रूरी है, क्योंकि अकाल मृत्यु है कि ये रोक सकता है। सो जल्दी जाग करना चाहिए, बाद में फिर पछता के वो जो आत्मा चला गया वो वापस नहीं आता हो, वो तो उसको चला गया। तो पहले करना जरूरी है, क्योंकि होता है जो मरने का जो आत्मा निकलता है प्राण, उसके बाद हम लोग को क्या हो सिस्टम में, जो हिंदू धर्म में, वो बाद में लोग गरुड़ पुराण सुनते, पहले सुनाना चाहिए था। उस हिसाब से उसका कर्म होता है, उसी हिसाब से उसको किधर जाना है सब कुछ पहले मालूम होना चाहिए था, तभी तो अच्छा होता है। तो बाद में तो उतना नहीं मिलता है। और 9 बजे लेकर 12 बजे तक होता है रात को, वो रात्रिस काल होता है। इसमें सोना चाहिए, रात्रिस काल होता है। तो पता है वो लोग भूत प्रेत के साथ घूमते। फिर हमको देखो भूत प्रेत कैसा होता है, जो आत्मा होता है भड़के हुआ आत्मा, उसका आकार होता है जो कपाल होता है, इसको 10,000 बार काटो तो ऐसा आकार होता है। वो हमको देखता नहीं है, क्योंकि हम देख ही नहीं सकते, इतना सूक्ष्म होता है, लेकिन सबसे जरूरी महत्वपूर्ण होता है वो आत्मा। वही लोगों को डिस्टर्ब कर रहा था, क्योंकि भड़के हुआ आत्मा क्या होता है, उसको शरीर तो देता नहीं भगवान नारायण, क्योंकि वो तो अकाल मृत्यु है ना, वो तो ईश्वर को नियम विपरीत गया। सो वो लोग को तो ढूंढता सर, इसीलिए हम लोग को सावधान होना चाहिए। नरसिंह कवच, नारायण कवच धारण करना चाहिए। संस्कृत सीखना एकदम जरूरी है। और 12 बजे से 3 बजे तक होता है रात को गंधर्व काल, गहिरो निद्रा में सोते। से 2 काल है सोने के लिए, 9 बजे लेकर 12 बजे, 12 बजे लेकर 3 बजे रात को, ये सोने का काल है। तो इसमें जग गया तो फिर हमको सर्वनाश होता है मनुष्य का। उसके बाद 3 बजे देकर 6 बजे मनोहर काल, मतलब प्रातः काल। सो इधर ही विष्णु मुहूर्त होता है। सो मनोहर, मन को उतारने का काल चाहिए। मन बहुत चंचल है, हमको नचा रहा है इधर उधर उधर। सो मन सबसे बड़ा हिस्सा, मन कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय का स्वामी कौन होता है, मन। ये मन ही कंट्रोल करता है, चलाता है इंद्रिय इधर उधर, जो 5 इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। सो मन को कंट्रोल करने का लिए हम लोग को भगवान ने, तो नारायण ने 3 घंटा का समय देते हर रोज। सो इसको फायदा उठाना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में बहुत समय नहीं मिलता। क्योंकि देखो आत्मा एक परमात्मा नारायण से अलग होकर इस मायावी भौतिक ब्रह्मांड में आया ना, मृत्यु लोक में, जो हम जिस लोक में होते हैं इसको मतलब पृथ्वी लोक। इसको ऊपर 7 लोग है, नीचे 7 लोग है, इससे ऊपर आध्यात्मिक ब्रह्मांड वैकुंठ धाम में, उधर ही है नारायण, चतुर्भुज नारायण स्वरूप, शंख चक्र गदा पुष्प। सो
हम लोग को मुक्ति चाहिए तो एकदम जरूरी है करने के लिए, आत्मा के लिए। हम सब आत्मा ये बार कहीं बोकरत ने तो कुछ समय के लिए दिए, 84 लाख योनि 52 अरब वर्ष बाद वो आत्मा का मनुष्य शरीर में तो जन्म लेने का एक बार अवसर मिलता है। तो 52 अरब वर्ष पशु पंछी की पिटिंग होते होते वो तो जन्म जन्म का मुक्ति को रास्ता होता है। तो मनुष्य शरीर बहुत मुश्किल से मिलता है। सो इसको इंद्रिय तृप्ति भोग विलास सांसारिक में बिताना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर वापस तो 84 लाख 52 अरब वर्ष तक भटकेना पड़ेगा। और उसके बाद तो मनुष्य को हाथ खुट्टा भागा शरीर मिलता है, गारंटी है। क्यों? एक बार ही मिलता है सबको अवसर, 2 बार नहीं मिलता। देखो मैक्सिमम का क्या होता है, शरीर किसी का हाथ नहीं होता, किसी कान नहीं होता, किसी कान सुनता नहीं, इससे तो भक्ति तो करने तो नहीं पाएगा वो लोग। तो पिछले वो जो जो समय दिया था वो लोग ने फायदा नहीं उठाया वो अवसर को। इसलिए बहुत ज़रूरी है, सबसे सीरियस होना चाहिए हम लोग को।